तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिस्म से रूह तक इस स्टोरी के बारे में। एक अच्छी लव स्टोरी है, तो शुरू करते हैं हमारी यह स्टोरी जिससे रूह तक। काशी वापस अपने घर आई और आते ही उसकी नजर अपनी माँ पर गई, जो तैयार हो रही थी। वो जल्दी से अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आपकी तबीयत सही हो गई? उसकी माँ सुनैना हंसी और बोली, क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ था? काशी मुंह बनाते हुए बोली, कल तो आपने कहा था कि आपका सिर दर्द हो रहा है। सुनैना जी एक बार फिर से हंसी और बोली, तो सिर दर्द हो रहा था काशी, अब तो ठीक हो गया। और तुम तो जानती हो कि मुझे काम पर जाना है। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो सदैव जी खाएंगे क्या? वो सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना खाते हैं। काशी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना, उनके लिए तो मैं भी खाना बना सकती हूँ। प्लीज माँ, आप रुक जाइए ना, मुझे जाने दीजिए। सुनैना जी परेशान होकर बोली, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तुम्हें भेज देती, लेकिन उन्हें पसंद नहीं उनकी किचन में मेरे अलावा कोई और जाए, और पता नहीं तुम्हारा बनाया खाना वो खाना खाएंगे या नहीं। काशी की आंखों में नमी तैर गई। वो रोते हुए बोली, ठीक है, आप ही चले जाइए। आपको पता है मुझे वहां पर काम करना कितना पसंद है, लेकिन आप है कि मानती नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर वो रूठते हुए अपने कमरे में जाने लगी, जहां से प्रीति उबासी लेते बाहर आई। काशी को रोते हुए देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने इशारों इशारों में पूछा तो काशी ने अपनी माँ सुनैना जी की तरफ इशारा कर दिया। प्रीति एकदम जोर से चिल्लाई, ओए माँ, मर गई, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, माँ मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। काशी एकदम हैरान रह गई। सुनैना जी जल्दी से प्रीति के पास आई और बोली, क्यों, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा पेट क्यों दर्द हो रहा है? प्रीति दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे नहीं पता माँ, लेकिन लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। तभी काशी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे मुस्कुराते हुए देखा प्रीति ने अपनी आई विंक की। काशी उनके पास आई और बोली, वैसे तो मैं आपसे नाराज हूँ माँ, लेकिन आप प्रीति को हॉस्पिटल ले जाइए। आपकी जगह पर गोइंका विला में चली जाऊंगी। सदैव अपने कमरे में था और शावर ले रहा था। अपनी वी शेपर्ड कमर पर टॉवल लपेटे वॉशरूम से बाहर आया और आकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो गया। वो खुद को आईने में देख रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे सिर्फ वही खुद को नहीं बल्कि कोई और भी उसे देख रहा है। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर कोई भी नहीं था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे बालकनी का पर्दा हिला है। वो जल्दी से बालकनी की तरफ गया। उसने कांच का विंडो खोला और देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। वो चुपचाप वापस अंदर आया और क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगा। वहीं दूसरी तरफ बालकनी की दीवार से अपनी सांसें रोककर खड़ी काशी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने एक बार फिर से घूमकर पर्दा नीचे की तरफ से सरकाया और उस खिड़की से अंदर की तरफ देखने लगी, जहां सदैव इस वक्त अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने अपना एक हाथ सीने पर रखा और बोली, देख लीजिएगा पंडित जी, एक दिन इस शर्ट के बटन मैं बंद करूंगी। अभी वो इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वो नीचे गिरने लगी। वो जोर से चिल्लाई, माँ! लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर के मारे काशी की आंखें बंद हो चुकी थीं। जैसे ही उसे अपना हाथ अपने पंडित जी के हाथ में महसूस हुआ, उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलीं। वही सदैव उसे गुस्से से घर रहा था। काशी मुस्कुराते हुए बोली, आज आपने एक बार फिर से मुझे बचा लिया। सदैव गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काशी हंसी और बोली, मेरा झूला लेने का मन कर रहा था, सोचा आपकी बालकनी से लटक कर झूले ले लूं। उसे अपने दांत निकालते देख सदैव और भी ज्यादा बुरी तरह से चिढ़ गया। वो एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अच्छा, लगता है कुछ ज्यादा ही झूले लेने का मन है, तो लो, अच्छे से राइड एंजॉय करो। इतना कहकर उसने काशी का हाथ छोड़ दिया और काशी सीधा नीचे गिरी। नीचे गिरते ही वो गार्डन एरिया में थी। उसकी चीख सुनने से पहले ही सदैव ने बालकनी की विंडो बंद कर दी थी। नीचे गार्डन एरिया में गिरी हुई काशी दर्द से कराह रही थी। उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं काशी, लोग तो प्यार में जान भी दे देते हैं, तुझे तो फिर भी थोड़ी सी चोट ही लगी होगी। हिम्मत कर और उठ जा। आज तो तुझे तेरे पंडित जी को अपने हाथों से बना खाना खिलाना ही है। पेट को खाना छुएगा और दिल को तू। कहकर उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और बोली, मुझे तो शर्म आ गई। तभी एक गार्ड की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। वो गार्ड काशी को यूं गार्डन में लेटे देख बोला,
आप पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ पर कैसे आए? काशी जल्दी से उठी। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक बार फिर दर्द से कराह उठी। वो मुंह बनाते हुए बोली, आपको क्यों बताऊं? इतना कहकर वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। सदैव सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ आया। अंदर आती हुई काशी की नजर जैसे ही सदैव पर गई, वो बस उसे देखती रह गई। इस वक्त सदैव ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो भी काशी को घूर कर देखने लगा। काशी मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, वो वो आज माँ की तबीयत खराब थी तो खाना बनाने मैं आ गई। पर फिक्र मत कीजिए, खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। आपका मन करेगा कि मेरे हाथों के साथ साथ मेरे होठों को भी चूम ले? सदैव सर्द लहजे में बोला, फालतू की बकवास पसंद नहीं है मुझे। तुम जा सकती हो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। काशी मुंह बनाकर बोली, आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं जैसे मैं जहर खिलाने वाली थी। सदैव एक्सप्रेशनलेस होकर, तुम्हारे हाथों से बना खाना खाने से बढ़िया है मैं जहर खा लूं। काशी मुस्कुराकर उसके करीब आई। वो जहर फिर मेरे होठों पर लगाकर खाइएगा। काशी के पंडित जी नहीं रहेंगे तो काशी भी जीकर क्या करेगी? सदैव एटीट्यूड से, ये जो बातें करती हो ना, सब बंद हो जाएंगी अगर सच में जहर खाने को बोल दिया। काशी उसके सीने से लग गई और बोली, जहर तो मरने के लिए खाया जाता है। मैं तो पहले ही आप पर मर मिटी। आपका इश्क कौन सा जहर से कम है? अंदर तक तड़पाए जा रहा है और आप अपने इश्क के पानी की बूंद भी नहीं देते मुझे। तभी वहां एक बॉडीगार्ड आया और सदैव के सामने सिर झुकाकर बोला, सर उस आदमी को उठाकर ले आया गया है। काशी हैरानी से बॉडीगार्ड की बात सुन रही थी। तभी सदैव ने काशी का हाथ पकड़ा और व्यंग से बोला, चलो तुम्हारे सिर से ये इश्क का भूत उतार दूं। इतना कहकर वो काशी को वहां से लेकर बाहर की तरफ निकल गया। काशी पागलों की तरह मुस्कुराए जा रही थी क्योंकि सदैव ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। आगे जारी है। सो गाइस, हियर वी आर विद अ न्यू जर्नी ऑफ लव। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। बहुत चीजें रिवील होंगी। अपने डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।